डॉक्टर साहब, एक तो सूफिया का किरदार हमारे माशरे में, जहां निगाह काम करती हो वहां अल्फाज की कैफियत क्या होगी और अल्फाज की असर अंगेजी, और वो अल्फाज जो मंजूम होकर जाहिर हों उनका असर क्या होगा कि जिस तरफ इशारा शाह साहब ने भी फरमाया कि उसकी असर अंगेजी ये होती है कि हम उसको आज भी सुनते हैं तो ताज़ा लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा गर्देजी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं और आपने भी माशाल्लाह इब्तदाई तौर पर बहुत ही खूबसूरत कलिमात के साथ हज़रत शेख का तारुफ़ करवाया। बात यह है कि मेरे जहन में बहुत सारे वो हवाले आ रहे हैं जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम नामी से न सिर्फ मौसूम है बल्कि आज भी अक़ीदतमंदों के लिए उनकी ज़िंदगियों का महवर है। जी, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो पैदाइश है वो अक्सर लोगों के इल्म में है कि रमज़ान मुबारक की है। ठीक। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये इनाम और इकराम होता है औलिया कराम पर, अपने दोस्तों पर, कि वो जिस तरह चाहें वो करामत को ज़ाहिर करें। ठीक। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का रमज़ान में दूध ना पीना वालदा साहिबा से, जी हाँ, बिल्कुल वही कुछ यहाँ पर भी नज़र आता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फरमान कि इस ज़मीन पर, इस जगह मैं दुनियावी जौ खाता हूँ और काम उस दुनिया के लिए करता हूँ जिस दुनिया के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत जुमला है। वाह। अब उनका, अब ये जो अलिफ अल्लाह चमेदी बूटी और जिस खूबसूरत अंदाज से मुख्तलिफ आवाज़ों में मुख्तलिफ अक़ीदतों के साथ पढ़ते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हज़रत शेख ने जो तालीमात दी हैं और जो कुछ लिखा है उनको आप तीन बड़े हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। ठीक है। एक हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक बराह रास्त शरीयत से है। ठीक है, वो दीन का इल्म है। ठीक, बुनियादी उलूम। उसमें आपने जो आगाज़ किया है वो तहारत से किया है। ठीक। वज़ू उसमें है, मिसवाक का तरीक़ाकार है उसमें नमाज का तरीक़ाकार है, कुरान को रहल पे कैसे रखा जाए, ठीक, और वो आदाब तक है। वो सारा आदाब है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है वो मंजिल जिसको आप, जिसमें आपने जो गुफ्तगू की है तसव्वुफ़ के अंदर, जिसको अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं, वो गुफ्तगू है जो फ़ना व बका की है। ठीक है। वो आम लोगों के लिए है भी और आम लोगों के लिए नहीं भी है। ठीक है। बाज़ मामलात ऐसे हैं, जैसे जब आप फरमाते हैं कि जो जिक्र की बहुत सारी अक़साम है, उसमें आप फरमाते हैं कि ज़िक्र जहरी और ज़िक्र ख़फ़ी। अब जो ज़िक्र बिलजार है उसकी कैफियत को आप लिखते हुए बिल्कुल एक अंदाज ही अलग होता है। अच्छा, एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आपकी तमाम तालीमात में सिलसिला क़ादरिया नुमाया है। जी हाँ। और चूँकि हज़रत शेख से, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो निस्बत, ताल्लुक़ और मोहब्बत है वो जगह जगह नज़र आती है, आपके अबियात में भी और आपके नस्र में भी। जी हाँ। उसके बाद आप फरमाते हैं कि तसव्वुर क्या हो, तसव्वुर शेख जो एक ये आता है ना कि मुर्शिद की मोहब्बत में फ़ना हो जाना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फ़ना हो जाना, फिर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में फ़ना हो जाना। तो फ़ना और बका के फ़लसफ़े पर जो कुछ लिखा और जो जज्ब की कैफियत पर बात की, सालिक व सलूक के मामलात में बात की है, और जो तसव्वुफ़ की बुनियादी कहना चाहिए मबादियात हैं, उस पर जब आप लिखते हैं तो लिखते हुए क्या फरमाते हैं कि पूरा वजूद। अब देखिए, बाज़ लोग तो वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद में चले जाएंगे, ये उनके लिए नहीं। हज़रत शेख ने बड़ी सादगी के साथ लिखा कि जब कोई शख्स जिक्र करता है तो उसका पूरा वजूद अल्लाह तबारक व तआला के इसमें मुबारक का एक खूबसूरत नमूना बन जाता है। वाह वाह। और जो हदीस है हदीस कुदसी, कि जब कोई बंदा, कोई शख्स नफलें पढ़ते पढ़ते मेरे करीब हो जाता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है। बहुत तवील हदीस है, मैं आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो कहने का बुनियादी मकसद ये है कि हज़रत शेख ने फरमाया कि तसव्वुर कैसे हो। आज हम माशाल्लाह दुआएं करते हैं, क्या वजह है, बुनियादी वजह क्या है कि हमारी दुआओं में क्यों असर नहीं है? दुआओं में इसलिए असर नहीं है कि हमने औलिया के दुआओं के तरीके को छोड़ दिया है। ठीक ठीक। और जब हम बुनियादी मामलात को, आदाब को तर्क कर देंगे तो कुरान तो हमारे सामने है, ठीक है, लेकिन उसकी बरकत हमें नहीं मिलेगी। ये सूफिया का किरदार बहरहाल रहा है इस अंदाज का। जी हाँ, सिर्फ एक जुमला कहकर बात मुकम्मल करूंगा क्योंकि आपको मेरे ख्याल है कि अहबाब से और भी बात करनी है। वो ये कि जो खिर्क की बात होती है, आदात की बात होती है, कमालात की बात होती है, तो आप फरमाते हैं कि ये किसी भी सूफी का कमाल नहीं है, किसी भी शख्स का कमाल नहीं है। ये मुर्शिद की निगाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अल्लाह तबारक व तआला की वो करम नवाजी है कि जिसको वो अता कर दे तो उस शख्स का चेहरा चमकने लगता है। और यही वजह है कि हजरत शेख जब जहां से भी तशरीफ ले जाते तो लोग आपका चेहरा देखते हो कलमा तैयबा पढ़ लेते। ठीक, वाह। एक तो बाहू आपके नाम का हिस्सा बन गया,
हु जो हर मिसरे के आखिर में आ रहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये असल में एक तो उनका नाम मुबारक है, ठीक है, ये नाम मुबारक नहीं होगा, लक़ब होगा। और मुझे ये लगता है ये लक़ब उनका अवामी है कि बचपन ही से उनके यहाँ रुजू इल्लाह मौजूद था। तो फारसी जुबान का उस वक्त मुगलों के दौर में सरकारी जुबान थी, उसका हर तरफ जो है ना वो शोरा था। तो बा फारसी में इसका माना होता है साथ, तो हु माना इशारा है, कुल वल्लाहु अहद में जैसे है अल्लाह की तरफ जो। तो अब इसका मतलब ये और ये जिक्र की भी एक किस्म है। जी हाँ, मैं ये वो भी अर्ज करता हूँ। तो वो जो है ना इसका मतलब ये होता है कि ये अल्लाह वाला आदमी, तो ये बचपन ही से हो सकता है कि उनका नाम पड़ गया हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने इशारा कर रहे हैं कि जिक्र की तरफ, तो हु जिक्र भी है। ये हजरत सुल्तान बहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबें पढ़ी जाएं तो ये दो चीजों को बड़ी अहमियत देते हैं। एक मुर्शिद को अहमियत देते हैं और दूसरा जिक्र को अहमियत देते हैं। वाह वाह। और ये जिक्र जो है ना ये हु का ये बताते हैं, तो उसकी वजह से भी इम्कान ये है कि ये नाम जो है ना वो हो गया हो। अब उन्होंने इसका अपना तफर्रुद इख्तियार कर लिया कि हु हर मिसरे के आखिर में वो लाते हैं। तो ये जो वो लाते हैं तो ये उस जात की तरफ उनका इशारा है। वाह, कि वाह। ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं या जो हम देख रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं, ये सब फानी है। असल चीज जो बाकी है वो अल्लाह जल्ल जलालहू की जात है, वो हुवल्लाहु अहद जो है वो है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि एक वही हस्ती ऐसी है जो फना होने वाली नहीं है, बाकी सब चीजें फना होने वाली हैं। तो वो लोगों का रुझान जो है वो अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ दिलाते हैं। दूसरी बात ये है, एक कॉलर शामिल कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से? वसीउर रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी भाई। तस्लीम भाई, बस मुझे इतना पूछना था कि हजरत सुल्तान बाबू की शख्सियत माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत थी, तो बस कोई ऐसी उनकी करामात बयान की जाए कि हमारे माशरे को इस्लाह मिले। जी आप बात कर रहे थे। तो दूसरी बात यह है कि इनका रुजू जो है वो अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ बहुत था, और ये कुछ कैफियत इनकी ऐसी थी कि ये जिधर जाते थे तो ये लोगों को अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ रागिब करते थे। वो एक बुजुर्ग गुजरे हैं वहां करोड़ में, करोड़ लाल ईसन के इलाके में, उनका नाम था गुलाम हसन। तो वो उनको कोई रास्ते में आदमी मिला, रास्ते में मिला और वो था कोई हिंदू था। तो उनको मिला और उनसे पूछा, उन बुजुर्ग से वो पूछता है कि करोड़ को कौन सा रास्ता जाता है। तो उन्होंने उस आदमी को ऐसे देखा तो पंजाबी जुबान में उससे कहा कि करोड़ का रास्ता बताऊं या तोड़ का रास्ता बताऊं। वाह वाह। तोड़ का मतलब ये इंतहा का रास्ता जो है ना वो बताऊं। तो उसने मुताज्जिब होकर देखा, तो वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने एक नजर उस पर रखी, तो वो आदमी अल्लाह 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 करने लग गया। तो हजरत सुल्तान बहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत थी, पुरकशिश शख्सियत थी, और लोगों के अंदर, अवाम के अंदर उन्होंने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम की इशाअत की, और बेशुमार हिंदू जो उस खिते में मौजूद थे उनके ऊपर जो है ना उनके हाथ पर वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। हत्ता के बाद हिंदुओं ने उनसे मुतालबा किया कि आप बाजार में ना आया करें, क्योंकि आप आते हैं और हिंदू लोग भी देखते हैं तो वो सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हजरत सुल्तान बहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाजार में जाने का अपना एक वक्त मुकर्रर कर रखा था, ताकि जिसको मेरी बात नहीं सुननी वो जो न सुने, जो सुनना चाहता है जो ना वो रहे। तो हजरत सुल्तान बहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे पुरकशिश वली थे। और एक और बात है, वो शेर के बारे में आपने बात की कि नज्म के बारे में उन्होंने नज्म से अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं, ये इनका सीना जो होता है वो नूर से भरा हुआ होता है, लिहाजा इनके दिल से या इनके ज़हन से जो चीज इख्तिरा होती है उस चीज में भी नूर होता है। वाह। चाहे वो नज्म हो चाहे वो नसर हो। ठीक। तो इस तरीके से अहलुल्लाह की जो अपनी किताबें हैं, खास तौर पे जो उनके अपने हाथ की लिखी हुई हैं, और वो आज भी मौजूद हैं, जिस जुबान में भी मौजूद हैं, उनको सामने करो तो उनसे नूर जो है निकलता हुआ अहले दिल को नजर आता है और उनको पता चलता है कि ये किसी वलीउल्लाह की किताब है। अब उनके कलाम में जो कशिश मौजूद है, वो कशिश उनकी उस असल की कशिश है, वो उनके दिल की कशिश है, वो उनके दिमाग की कशिश है, और ये वो कशिश है जो अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ उनकी थी और अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। सही। डॉक्टर साहब, एक चीज जिसका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं, और ये हर दौर का मसला है मेरे नजदीक के, आज भी आप किसी के पास जाएं तो वो ये कहेगा कि जी मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या पढ़ूं, मैं वजीफा पढ़ना चाहता हूं, मसाइल का शिकार हूं, मैं क्या करूं। ये वो लोग हैं, आप ये जितनी भी सूफी शख्सियात हैं इनको अगर देख लें और इनके कलाम, इन्होंने
अमल की सिमत बताई है। जिस तरह जिस हदीस पाक का आपने जिक्र किया कि फराइज के बाद नवाफिल पढ़ें तो वो कुर्ब जो नसीब होता है वो उस कुर्ब की कैफियत कुछ और है। यहां पर भी जो तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, वो सारी कैफियत इनके यहां उस तरह से मौजूद हैं और सही समत दे रहे हैं कि आपको अगर सही ट्रैक पर आना है, अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल करना है तो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, यानी जिस तरफ लाना चाहें वो कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस ताल्लुक से? सारी बातें तो आप कह ही गए माशाल्लाह। बात सादा सी ये है कि ये जो औलिया कराम हैं और उनमें ख़ास तौर पर हज़रत शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से चूँकि ये प्रोग्राम है और उसमें गुफ्तगू हो रही है, तो हज़रत शेख के जो औराद व अशगाल है और जो उनका तसव्वुफ़ का मसलक है वो सिलसिला क़ादरिया है। ठीक है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था। और क़ादरी सिलसिले में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो फैज़ान नज़र है उसने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल को जारी कर दिया। वाह वाह। अब ये दिल का जारी करना, ये खुद हज़रत शेख ये फरमाते हैं, हज़रत शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ऐसा है कि जब एक सालिक बैठ जाए और उसी तरह से वजू करे और उसी तरह से तवज्जो और फिर उसी तरह से हक अदा करे और अशगाल का, तो उसकी कैफियत ये होती है कि जब वो जिक्र की कैफियत में जाता है, ख्वाह वो जिक्र खफ़ी हो या जिक्र जली हो, उसका एक नाम और दिया उन्होंने और वो है जिक्र क़ल्बी। जिक्र क़ल्बी का ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के इसमें मुबारक को दिल से वो महसूस करते हैं। और एक ये तसव्वुर, अब देखिए तसव्वुफ जो है ना, ये पूरा तसव्वुरात के साथ हक़ाइक़ का इल्म है। ठीक। और शरीयत इसमें रहती है हर जगह। औलिया कामिलीन में आज इनके नाम इसलिए जिंदा है, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के या दीगर औलिया कराम के, कि ये सब के सब उलमा थे अपने वक्त के। ठीक। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उलूम व फ़यूज़ इनको दिए हैं, आज उनका हकीकी तौर पर देखने वाला नहीं मिलता। और जो चीज़ हमारी समझ में ना आए हम उसका इनकार करना शुरू कर देते हैं। हकीकत यह है कि निगाह चाहिए वो। अब मामला ये हुआ कि जब हज़रत शेख ये फरमाते हैं कि जब तसव्वुर में जाओ या जिक्र क़ल्बी में जाओ तो ऐसे महसूस करो कि अल्लाह तबारक व तआला का इसमें गिरामी तुम्हारे वजूद में झलक रहा है। सही। और फिर दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी, 3 हिस्से आपने जिक्र के मुतय्यन किए हैं। और ये तसव्वुराती बात है, लेकिन हकीकत में लोग देखते हैं, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो जब आप बैठे और आपने आंखें बंद की और तवज्जो उस तरह से की जैसे कि हक है तवज्जो का, तो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने के ज़राए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक को आप फरमाते हैं कि जहन में मरकूज कर लो, कल्ब में अल्लाह तबारक व तआला के जो दिल है, दिल की शक्ल को आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह लिखा हुआ है। और ये जो हु का अभी तस्करा आप फरमा रहे थे और अल्लामा साहब ने गुफ्तगू फरमाई, बात यह है कि आप ये फरमाते हैं कि जब फना व बका की मनाजिल होती हैं तो बका में जिस्म कुछ नहीं हैसियत रखता। वाह वाह। लेकिन बका की मंजिल के लिए जिस्म है कि जो वक्त दिया गया, वो जो जौ की रोटी की बात कही थी वो यही बात है। और कहते हैं कि जब फना में जाता है तो ये रूह एक सिर है, ये कौल है आपका, और सिर का मतलब एक राज है जी। अब इस राज को कुरान करीम कहता है कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमा दीजिए कि ये जो रूह है ये अल्लाह के हुक्म का नाम है। आप ये फरमाते हैं कि जो रूह का जिक्र करवा दे वो असल में अल्लाह की मोहब्बत को पा लेता है। सुभान अल्लाह। अब ये इरफान ज़ात का जो मामला है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, कि जिसने अपनी ज़ात को पहचान लिया उसने अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लिया। तो मामला ये है कि औलिया कामिलीन की जो मौजूदगी है वो हमारे नज़दीक ऐसी है जैसे शुहदा की मौजूदगी, क्योंकि ये सब शहीद हैं। और इसमें वो वाक़या मेरे ख्याल है कि वक्त चूंकि एक कॉलम मैं शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा और कहाँ से? जनाब मोहम्मद इफ़ज़ाल बोल रहा हूँ। जी अफजाल साहब फरमाइए। जी हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके कलाम के मुतालिक मैं कुछ पूछना चाहूंगा। आपने जो अपने इब्तदाई कलाम में ये फरमाया कि अली फल्ला चंबे दी बूटी मेरे मन में मुर्शिद लाई हूँ, इसके मुतालिक मैं पूछूंगा कि ये जो अली फल्ला की जो बूटी है ये मन में कैसे लगती है और मुर्शिद कैसे लगाता है जो आपने ये फरमाई है? वाह वाह वाह, क्या कहते हैं? बात ये है बूटी से मतलब यह है कि अल्लाह की मारिफत का जो नूर मुर्शिद के जरिए से सालिक के मुरीद के दिल में दाखिल होता है, इससे मुराद वो है।
ठीक, वो ठीक। नूर मुराद है। आप असल बात वही आपसे अर्ज करूंगा मैं कि हम औलिया कामिलीन के अल्फाज को अक्सर व बेशतर समझ नहीं पाते। और क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने एक तो मदारिस से अपना रिश्ता कम कर लिया। जी हाँ, जो मारिफत की बुनियादी किताबें हैं उन किताबों को पढ़ने और पढ़ाने का रुझान अब कम हो गया है।